फिजा के सारे गिले शिकवे दूर कर देगी। जब भाभी फिजा को डांटती हैं तो हम सब अच्छा है आज फिजा और ज़ारून मिल गए। ज़ारून की मोहब्बत फिर की लाडली हुआ करती थी ना। सच सच भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। बताओ मुझे, ज़ारून को फिजा ने बुलाया था ना? अगर आज मैंने आपकी बात सुन ली ना तो आपकी बहन मुझे किसी और की बात सुनने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर आप मेरे साथ होता ज़ारून। ड्रामा से शिकंजा में नए आने वाले एपिसोड में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि पुप्पो जो है वो अरहम की शादी कर कर जीनत के साथ बहुत ज़्यादा पछता रही है, क्योंकि अब आकर जीनत की असलियत खुल गई है कि जीनत किस किस्म की लालची किस्म की इंसान है और वो क्या चाहती है और क्या मकाम उसे देना चाहती है। यहाँ पुप्पो जो है अब पछता रही है और अब उसे पता चल गया है कि रिदा कितनी अच्छी लड़की थी और रिदा जैसी कोई लड़की इस दुनिया में है ही नहीं और ना ही उसका कोई मुकाबला हो सकता है जीनत के साथ। पुप्पो अब बहुत ज़्यादा पछता रही है, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ दूसरी जानिब रिदा और रानी की ज़िंदगी जो है वो रिदा और फिज़ा की जो ज़िंदगी है वो रानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह चुकी है। इसके बावजूद कि वो सारे घर के काम करती है, बीमारी होने के बावजूद यहाँ रानी फिर भी साकिब आता है तो उस पर आगे शिकायत करती है कि दोनों बिल्कुल ही काम नहीं करती और ख़ासतौर पर रिदा जो है वो सोई रहती है, पड़ी रहती है और कोई काम नहीं करती और ना ही वो अब हमारे बेटे का ख्याल रखती है। और यहाँ उल्टा उसको कपड़े धोने के लिए दे देती है, जिसकी वजह से उसका कपड़े उससे ख़राब हो जाते हैं तो उसे मार भी देती है। यहाँ रानी की वजह से रिदा तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर रह चुकी है। रिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन रानी इस कदर संगदिल लड़की है, इस कदर संगदिल औरत है कि उसको एहसास ही नहीं है कि वो मौत के मुंह की तरफ जा रही है, लेकिन उल्टा उसने रिपोर्ट्स ही छुपा दी हैं और उल्टा उसके से काम करवाती चली जा रही है। और अगर काम उससे गलत हो जाता है तो उसे मारती पीटती भी है और धक्के भी देती है। इधर दूसरी जानिब फिज़ा को जो है वो ज़ारून ज़बरदस्ती मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बुलाता है तो फिर रिता जो है वो उसे मजबूर करती है कि वो ज़रूर ज़ारून से मिलने चली जाए। और यहाँ उसे भेजने के बाद रिदा बहुत ज़्यादा खुश है कि यूँ इन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और यूँ फिज़ा और ज़ारून फिर से एक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है जब उसे पता चलता है कि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से मुलाकात करने गई है। तो वो आकर फिर से रानी के पीछे पड़ जाती है, धक्के देती है, मारती है, पीटती है, उससे कहती है कि फ़िज़ा ने ज़ारून को अपने बुलवाया है ना मिलने के लिए, और यूँ फिज़ा क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी है, ज़ारून को क्यों अपने शिकंजे में फंसा रही है। लेकिन रिदा जो है वो उससे डरती है, उसे कुछ नहीं कह पा सकती, लेकिन वो उसके सामने खामोश हो जाती है। रानी ने तो हद ही पार कर दी है। रानी जो है वो इतनी संगदिल लड़की है। यहाँ ज़ारून जो है वो फिज़ा को मनाने की कोशिश करता है, उसे एग्री करने की कोशिश करता है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है, उसे ये कहता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ फिज़ा जो है उसे ये कहती है कि अगर मैंने तुमसे बात कर ली तो तुम्हारी बहन मुझे किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। तो यूँ फिर ज़ारून उसे तसल्ली देता है कि तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ से फिर फिज़ा जो है उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता। यूँ फिज़ा उसे धक्का देकर वापस होने की कोशिश मुड़ने लगती है कि इतने में उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ जाती है जो कि उस पर अपना निशाना ताने खड़ा होता है। जैसे ही फिज़ा जब देखती है तो वो फ़ौरन ज़ारून की तरफ बढ़ती है और ज़ारून को धक्का देकर उस निशाने का शिकार खुद बन जाती है। यहाँ फिज़ा जब निशाने का शिकार बन जाती है तो यहाँ ज़ारून उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद ये बात जब रानी को पता चलती है तो रानी फिर से गुस्सा हो जाती है कि ज़ारून फिर से फिज़ा के साथ एक हो रहा है। ज़ारून किसी सूरत फिज़ा का पीछा नहीं छोड़ रहा और ना ही ज़ारून और फिज़ा मेरी ज़िंदगी में कभी भी ये दोनों एक नहीं हो सकते। अब यहाँ जो है वो हॉस्पिटल में ज़ारून को घर भेजने की करती है तो यहाँ ज़ारून भी अब ढीठ हो चुका है। वो समझ चुका है कि ये सारी कहानी रानी की गड़ी हुई है। लेकिन यहाँ जब ज़ारून अब जो तो बात करता है रानी से, उसे कहता है कि वो मेरी मंगेतर है। अब उसे यूँ ही रियलाइज़ करवा ही देता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम चाहे जो कुछ कर लो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हर चाल को मैं नाकामयाब कर कर ही रहूँगा। और उसे कहता है कि उसने मेरी वजह से अपने सीने पर उसने मेरी वजह से गोली अपने का निशाना बनी है, मैं उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। यहाँ माँ पीछे बैठी खामोश तमाशा देख रही है। हालांकि माँ से अब तो जानती है कि रानी जो है अपनी नंदों का जीना हराम कर चुकी है और फिज़ा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके बावजूद वो रानी को कुछ नहीं कहती और खामोश उसका तमाशा देख रही है।
इधर रानी जो है फिज़ा को बार बार जब डांटेगी तो रिदा को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो साकिब से ये कह देती है कि रानी भाभी जो है वो जब फिज़ा को डांटती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ़िज़ा हमारी छोटी बहन थी और हमारी कितनी लाडली थी, तो हम और अब रानी भाभी को मना करें कि फ़िज़ा को मत डांटा करें। साकिब फिर भी खामोश रहता है और उल्टा मलामत कर देगा और कहेगा कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है जिसकी वजह से रानी उसे डांट देती है। यहाँ रिदा फिर से खामोश हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ढरी सहमी सी और लड़की है, तो इसलिए उसे वो भाई से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाएगी। आने वाली नई एपिसोड में क्या बनेगा। रानी बदबख्त की वजह से तो उसकी रिपोर्टें भी छुपी हुई हैं और उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू ना हुआ तो वो उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन रानी को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रही है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए उसको अब किसी की दूसरे की खुशियाँ को ख़त्म करने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन वो तो समझती है कि खुशियाँ तो सिर्फ मेरी ही हक़ है। इसी वजह से वो रानी और फिज़ा पर बहुत ज़्यादा रिदा और फिज़ा पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रही है। न जाने इसकी हकीकत कब खुलकर सामने आएगी। सभी को ये इस बात का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द रानी की हकीकत खुलकर सबके सामने आए, ख़ासतौर पर साकिब के सामने, और साकिब इसका बहुत बुरा हशर करे जो ये हशर करती है रिदा और फिज़ा का। रिदा और फिज़ा क्या इसकी हकीकत तो सामने नहीं ला सकती, दोनों ही इसके सामने हार मान चुकी हैं, लेकिन हो सकता है कि ज़ारून अब रानी का पीछा न छोड़े, क्योंकि ज़ारून किसी हद तक पहुंच ही चुका है कि सारे खेल के बारे में पीछे रानी का हाथ है। लेकिन अब इसे फ़िलहाल इतना नहीं पता कि इस किडनैपिंग के पीछे भी जो है वो रानी का ही हाथ है। जैसे ही उसे ये पता चलेगा तो फिर तो वो रानी को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और रानी का यहाँ बहुत बुरा असर होगा और बहुत बुरा अंजाम होगा, जिसका सभी को इंतज़ार है। इसमें किस किस को रानी के अंजाम का इंतज़ार है, कौन कौन चाहता है कि रानी अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और इसके जब हकीकत सामने खुलकर आए तो साकिब उसको तलाक देकर इस घर से निकाल दे, ताकि वो दूसरों का घर बर्बाद करने वाली इंसान जो है उसका अपना घर बर्बाद होकर रह जाए और जो हाल उसने रानी और रिदा और फिज़ा का कर रखा है वही हाल इसका हो। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलेगा।